सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज लेने वाला है अनुपमा की साइड और लगा देने वाला है वनराज की क्लास। जी हाँ, अब अनुज पहुंच चुका है किंजल के घर और अच्छे से समझा देने वाला है वनराज को कि उसका अब अनुपमा पर कोई भी हक नहीं है और उसकी अनुपमा से इस तरह कोई भी बात नहीं कर सकता, चाहे वो तुम हो या कोई और। असल में दोस्तों, अब जब अनुज घर पहुंच चुका है और उसका घर उसे काटने को दौड़ रहा है क्योंकि ना उसके घर में श्रुति है और न ही उसकी बेटी आद्या, तो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। उसे लगता है कि जो उसकी छोटी सी दुनिया थी वो उसमें ही खुश था। माना कि उसमें अनुपमा नहीं थी पर लेकिन वो जी तो रहा था ना। अब सबके चले जाने के बाद अनुज बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अनुज अपनी लाइफ ऐसे इमेजिन करता है तो वो डर जाता है कि अगर उसकी आने वाली ज़िंदगी ऐसी हुई तो वो कैसे जी पाएगा। इसलिए वो अनुपमा को फ़ोन कर देता है, पर लेकिन यह अनुपमा फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो वनराज से लड़ाई करने में बिजी थी। वनराज उससे बहुत ज़्यादा गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसकी बॉस के संग कुछ चक्कर चल रहा है। जैसे वो दोनों बात करते हैं, लगता नहीं कि वो दोनों बॉस और एम्प्लॉय ही हैं। यहाँ अनुज बिना कुछ सोचे समझे ये को फ़ोन मिला देता है इवेंट के बहाने से कि आपका इवेंट अच्छा रहा ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आज। अनुज बातों बातों में यजीब से अनुपमा के बारे में पूछ लेता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं आई। यजीब कहता है कि आप अनुपमा जी के बारे में पूछ रहे हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें उनकी बेटी घर छोड़ आया हूँ और उनसे मिलने को गेस्ट भी आए थे इंडिया से। अनुज कहता है इंडिया से उनसे कौन मिलने आया है। वो बताता है कि उनकी बा उनसे मिलने आई है, उनका बेटा उनके संग आया। अनुज जैसे ही बात सुनता है वो भागा भागा किंजल के घर चला जाता है क्योंकि उसे पता है वनराज की आदत कैसी है और कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा अनुपमा को नीचे दिखाने का। और जैसे ही वो घर पहुंचता है जो उसने सोचा था बिल्कुल वही होता है। वनराज अनुपमा पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसका और एम्प्लॉय का चक्कर चल रहा है और जैसे वो दोनों बात करते हैं उन दोनों के बीच कुछ तो है, पर लेकिन यहाँ अनुज अनुपमा का हाथ थाम कर कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता और 5 साल बाद तुम मुझसे मिले हो, तुम्हें जब भी अकल नहीं आई, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी अकल अब भी घुटनों में ही है। माना तुमने पैसे कमा लिए पर तुमने अपनी इज्जत अभी भी नहीं कमाई। मुझे लगा था 5 साल बाद तुम बदल गए होगे, पर लेकिन शाह परिवार की ये सबसे बड़ी कमी है कि वो समय के साथ बदलना चाहते ही नहीं है। उनका एटीट्यूड सबसे ऊपर रहता है और ध्यान रखना आगे से तुमने उन पर कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यहाँ बा सब कुछ संभालने की कोशिश करती हैं और कहती हैं तुम दोनों शांत हो जाओ, और यहाँ अनुपमा दोनों क्लियर कर देती है कि आप दोनों का ही मेरे पे कोई हक नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे लिए स्टैंड ले। ये बात सुनकर अनुज वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।